थर्मोस्टेट वॉल एंड वाटर जैकेट्स वगैरह हमने गाड़ी में से खोल के बाहर निकाल ली हैं। अब थर्मोस्टेट वॉल की कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब इसकी जो वाटर जैकेट्स हैं उनकी कंडीशन भी आपके सामने है। मतलब ये है कि गाड़ी की वाटर जैकेट्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं जैसे खुद से किसी चीज़ के साथ इनको डैमेज किया गया हो। अब ये डैमेज क्यों होती हैं? जब इस गाड़ी के अंदर लॉन्ग टर्म पानी चलेगा तब ये डैमेज होंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिटी 2015 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास सही है। इंजन की हीटअप प्रॉब्लम को लेके कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी का जो कूलेंट या पानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी होता है और साथ ही साथ गाड़ी जो है वो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हीटअप भी हो जाती है। तो हम बहुत परेशान हैं कि कहीं हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो ओवर ट्यूनिंग की वजह से डैमेज ना हो जाए। तो गाड़ी हम लेके आपके पास आ चुके हैं। आप गाड़ी को अच्छे से डायग्नोस करके देखें उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जो भी मसला मसाइल है वो सारे का सारा हल करके गाड़ी ओके करके हमें डिलीवर कर दें। तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, इसको कम्प्लीटली डायग्नोस करके डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग इससे कल अब तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिटी 2015 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास है। ये इंजन की हीटअप प्रॉब्लम को लेके। तो गाड़ी की माइलेज अगर देखी जाए तो गाड़ी की माइलेज 2 लाख प्लस चली हुई है। लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट होता है और साथ ही साथ गाड़ी जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम करती है। हमारे पास गाड़ी आ चुकी है, इसको लिफ्ट अप करते हैं, फेंडर किट लगाते हैं और इसको डायग्नोस करने वाला काम स्टार्ट करते हैं कि इंजन में से कहाँ कहाँ पे लीकेज है और गाड़ी का इंजन ओवरहीट क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर रेडिएटर का कैप ओपन किया जाए तो कैप की कंडीशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले कैप की कंडीशन आप देखें तो कैप जो है वो डैमेज है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। अब कैप की वजह से गाड़ी जो है वो यहाँ से पानी जो है वो ओवरफ्लो भी कर सकती है। इसके साथ साथ अगर रेडिएटर की बात की जाए तो रेडिएटर के अंदर पानी या कूलेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है। अब इसमें से जब लोअर साइड से हम पानी ड्रेन करेंगे इसका कूलेंट तो फिर पता चलेगा कि इसके अंदर पानी या कूलेंट है या नहीं है। फिलहाल के टाइम पे ये बिल्कुल ड्राई पड़ा हुआ है, किसी किस्म का कोई भी पानी या कूलेंट इसके अंदर नहीं है। रेडिएटर और ये कैप हमने ये दो चीज़ें ऑलरेडी पहले चेक कर ली हैं। अब इसके बाद गाड़ी का जो एयर क्लीनर बॉक्स है इसको ओपन करते हैं। इसकी जितनी भी वाटर जैकेट्स हैं या जितने भी इसके हीटर के या इसके मेन के रेडिएटर के पाइप्स वगैरह हैं उन सब को डायग्नोस करते हैं। तो एयर क्लीनर बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसके जो पाइप्स थे उनको डायग्नोस करने वाला काम हमने जैसे स्टार्ट किया तो पता चला कि इसके जो हीटर पाइप्स की एक्सटेंशन वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सीपेज कर रही हैं। इसके अपर और लोअर जो हाउस पाइप हैं उनके ऊपर लोकल क्लिप लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सिलिकॉन लगी हुई है। अब जितने भी पाइप वगैरह हैं सबको ओपन करके देखते हैं कि पाइप चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इसके थ्रॉटल पाइप की बात की जाए तो वाटर जैकेट वाली साइड के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कूलेंट की लीकेज हो रही है। अब कस्टमर कह रहे हैं कि हमने जब गाड़ी परचेज़ की थी हमने इसके अंदर कूलेंट डाला था, उसके पहले पानी था, अब पानी ने ही ये चीज़ें डैमेज की हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब इनको ओपन करते जाएंगे और डायग्नोस करते जाएंगे क्योंकि कस्टमर ने कहा कि गाड़ी को आप अच्छे से डायग्नोस करें, जो भी प्रॉब्लम है मसला है वो मुझे हल करके दें। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप किया, लिफ्ट अप करने के बाद इसकी जो राइट साइड की इंजन शील्ड है वो डैमेज है और इंजन शील्ड डैमेज होने के बाद अगर वाटर पंप की बात की जाए तो उसकी भी कंडीशन काफ़ी नाजुक है और उसमें से भी कूलेंट की लीकेज हो रही है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। देखें ये सारी चीज़ों को डायग्नोस करके आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी हीटअप से प्रॉब्लम कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, मसला आए तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। आपने ये नहीं करना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में गाड़ी का इंजन खोल के रख देना है, कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना। जब भी गाड़ी के अंदर हीटअप प्रॉब्लम आए तो आपने लीकेज चेक करनी है, वाटर पंप की, रेडिएटर की, जितने भी इसके हाउस पाइप हैं सब चेक करने हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं उसके बाद अपने गाड़ी का रेडिएटर चेक करना है, अगर वो भी ब्लॉक नहीं है तो फिर थर्मोस्टेट वॉल चेक करना है। अगर ये सारा सिस्टम आपका ठीक है देन आपने इंजन की तरफ जाना है कि इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। लेकिन इसके रेडिएटर के अंदर सामने कोई लीकेज तो नहीं है, लेकिन इसको बाहर निकाल के देखेंगे कि इसके अंदर के क्या हालात हैं। चौक तो ये नज़र आ रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की लीकेज या सीपेज वगैरह तो नहीं है। अब इसके अंदर देखते हैं ड्रेन करके पानी या कूलेंट कोई चीज़ है भी है
या नहीं करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कूलेंट तो नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि 90% तक पानी है और 10% इसके अंदर कूलेंट है। और कूलेंट देखने से लगता नहीं है कि ये जेन्युइन कूलेंट है, लेकिन ये कह भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर डला है, तो इसकी वजह से इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब इसको ड्रेन करने के बाद गाड़ी को ओपन करते हैं। तो गाड़ी को ओपन हमने कर लिया है। ओपन करके जब हमने डायग्नोस किया तो ये पार्ट्स की कंडीशन आपके सामने है। सबसे पहले थर्मोस्टेट वॉल की कंडीशन आप देखें, इसकी जो रबर्स है, पैकिंग रबर, उसकी कंडीशन आप देखें, इसकी कितनी बुरी कंडीशन है। अब इस कंडीशन में ये ऐसे क्यों है? गाड़ी के अंदर पानी था, कूलेंट नहीं था पहले। अब इसकी अगर लोअर वाटर जैकेट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट की वजह से ख़राब हो चुकी है। अब जो चीज़ें हमने डायग्नोस की हैं, चेक की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। ये इसके वाटर पंप की कंडीशन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी है, इसके फ़ैन को भी रस्ट लग चुकी है, और इसकी जो पैकिंग है जो कि लीकेज को रोकती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, और उसकी वजह से ही गाड़ी के अंदर इस तरह के मसले मसाइल हैं। और ये वाला थ्रॉटल पाइप है जो कि फटा हुआ था, डैमेज था, वो भी हम लोगों ने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद इसका जो रेडिएटर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रेडिएटर के अंदर बेसिक क्या प्रॉब्लम थी, हमने इसको क्यों ओपन किया है। अब रेडिएटर की अगर बात की जाए, चोक तो है ही है। उसके बाद अपर वाले टैंक की अगर कंडीशन देखी जाए तो उसमें से लीकेज भी हो रही है। तो कस्टमर कह रहे हैं कि कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं करना जो कि बाद में मुझे कहीं लॉन्ग ट्रैवल के ऊपर प्रॉब्लम आए। तो आप कोशिश करें कि रेडिएटर पता करें कितने का है और इसको चेंज कर दें। अब कुछ पार्ट कंपनी से मतलब कस्टमर कह रहे हैं आप ले लें, और कुछ पार्ट मैं आपको ला के दूंगा मार्केट से, आप वो डाल दें ताकि मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक हो जाए और थोड़ा मुनासिब पैसों में मेरा काम हो जाए। देखिए, हम तो अगर डीलर पे बैठे हुए हैं, हम तो कस्टमर को यही कहेंगे कि पार्ट जेन्युइन डालें, बाकी कस्टमर की मर्ज़ी है। अब इसकी जो मेन हाउसिंग है वो भी हमने ओपन कर ली है थर्मोस्टेट की। इसकी कंडीशन अगर अंदर वाली साइड से देखी जाए तो इसको ऐसे डैमेज लग रही है जैसे किसी आपने खुद से चीज़ों के साथ इसको डैमेज किया हो। अब सारी चीज़ों की बेस प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों डैमेज हुई है, कैसी कंडीशन है इसकी, ये सारी की सारी कंडीशन पानी की वजह से हुई है। पानी की वजह से ये सारे मसले मसाइल आते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कूलेंट इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पानी उसके अंदर नहीं मतलब मिक्स करते हैं तो कभी भी गाड़ी आपकी डैमेज या ख़राब नहीं होगी। क्योंकि हमने ऐसी गाड़ियों के भी इंजन ओपन किए हैं जो गाड़ियाँ 3-4 लाख 5 लाख चली हुई हैं और गाड़ी के अंदर किसी किस्म की रस्ट का नामो निशान भी नहीं है। अब ये वाले पार्ट हमने सारे के सारे आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब इसके बाद नए पार्ट की बात करते हैं। नए पार्ट के अंदर इसके जो पुरानी वाटर जैकेट थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। इसके ये वाले पाइप वगैरह भी दिखा दिए थे जो इसके डैमेज थे। साथ इंजन के जो क्लिप्स है पाइप्स के वो काफ़ी ज़्यादा इसके डैमेज थे। लोकल क्लिप्स लगे हुए थे वो भी हमने चेंज कर दिए हैं। तो ये वाला पार्ट हमने कस्टमर ने हमें ला कर दिया है कि आप गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दें। अगर इसकी वाटर जैकेट की बात की जाए तो उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इसका जो साइड पाइप है कनेक्टिंग पाइप वो भी इसका ठीक है। पुरानी वाटर जैकेट और नई वाटर जैकेट की कंडीशन अगर आप देखें तो आपको बिफोर एंड आफ्टर दोनों में पता चल जाएगा कि इसकी क्या कंडीशन है और इसको हमने चेंज क्यों किया है। साथ ही साथ इसका जो थर्मोस्टेट वॉल है वो इसके अंदर लगा हुआ है और उसकी कंडीशन भी ऑल गुड है। उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसी वॉल को हम इस्तेमाल करेंगे और गाड़ी को हम स्टार्ट करके तसल्ली वगैरह कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको हम चेंज करेंगे, देन इसको नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही चलाएंगे। ये इसके पाइप के अंदर लीकी थी, ये वाला पार्ट हमारा ख़राब था जो कि हमारे पास नया आ चुका है। अब इसकी जो वाटर पंप है उसकी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बॉक्स में से निकाल के, क्योंकि वो वाला पार्ट तो हम इसका जेन्युइन ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो लोकल पार्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, कस्टमर को हम बताते हैं कि भाई पार्ट आप जेन्युइन डालें और नए पार्ट डालें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, लेकिन कस्टमर ने कहा नहीं, आप कुछ पार्ट जो है वो नए इस्तेमाल करें, कुछ पार्ट मैं आपको ला के देता हूँ, आप वो वाले इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, ये है कि हम जो पार्ट अपने डालेंगे उसकी हम वारंटी या गारंटी वगैरह देंगे, लेकिन जो भी पार्ट कस्टमर बाहर से सोर्स करके लाए हैं उसमें किसी किस्म की हमारी वारंटी या गारंटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है कि उससे रिलेटेड गाड़ी के अंदर दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखें, अगर जब हम काम कर रहे हैं, अगर गाड़ी के अंदर अल्लाह ना करे किसी वजह से प्रॉब्लम आती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी उस चीज़ का आपको फिर करती है। क्योंकि कंपनी के पार्ट की 6 मंथ आपको वारंटी पे मिलती है, लेकिन लोकल में कोई भी बंदा आपको इतनी वारंटी नहीं देता है। वाटर पम्प नया मैंने आपको दिखा दिया है। अब गाड़ी के अंदर
जहाँ से वाटर पंप हमने ओपन किया था उसकी भी कंडीशन आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा फेस के ऊपर रस्ट है। इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं, फिर इसकी जो फिटिंग वाला काम है वो भी स्टार्ट कर देंगे और वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊँगा कि फ़िटिंग के अंदर हमने कौन से पार्ट चेंज किए हैं। पार्ट तो वैसे ऑलरेडी मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। ये इधर आ चुका है हमारे पास इसका रेडिएटर, और रेडिएटर कौन सा है। अब छोटे मोटे पाइप्स की अगर बात की जाए तो वाटर पंप की प्राइस का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, क्योंकि सिविक की जो वाटर पंप है वो आप बात करें तो तकरीबन 17 से 18 हज़ार का सिविक का वाटर पंप है। अगर रेडिएटर की बात की जाए तो रेडिएटर सिटी का ऑटोमेटिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अब मैं अगर बताऊंगा प्राइस तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना है कि आपने ज़्यादती की कस्टमर के साथ। देखें, अगर होंडा का जेन्युइन पार्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो आपको इतने सस्ते पार्ट तो नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर आप लोकल थर्ड क्वालिटी के चाइनीज़ रेडिएटर वगैरह डालेंगे तो वो आपको 10-15 हज़ार का ही मिल जाएगा, लेकिन ये रेडिएटर 10-15 हज़ार वाला नहीं है। ये होंडा का जेन्युइन रेडिएटर है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। रेडिएटर की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन मैंने पैकिंग से आपको निकाल के दिखा दिया है। अब इसकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे कि न्यू रेडिएटर हमने कैसे गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया, ताकि आप लोगों को मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से बता सकूं कि गाड़ी के साथ हमने क्या काम किया, कौन से पार्ट चेंज किए और कैसे कैसे सारी चीज़ों को हमने सेट किया है। रेडिएटर मैंने आपको दिखा दिया है। अब इन सारे नए पार्ट की फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने क्या काम किया है, क्योंकि कस्टमर ने हमें यह कहा था कि बेसिक मेरी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। ये ना हो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से मेरी गाड़ी का इंजन डैमेज हो तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसीलिए हमने गाड़ी को सबसे पहले अच्छे से डायग्नोस किया। जो पार्ट हमें डैमेज या ख़राब लगे हमने सारी चीज़ें कस्टमर को बताई हैं। वाटर पंप का फेस वगैरह क्लीन करके हमारा फिट हो चुका है। वाटर पंप लगाने के बाद उसकी पुली भी लग चुकी है, बेल्ट वगैरह भी लग चुकी है। बैक साइड से इसकी जो एक्सटेंशन है उसको भी हमने क्लीन कर लिया है। अब सारी की सारे पार्ट जितने भी कस्टमर ने हमें ला के दिए हैं आउटसोर्स वाले, वो भी सारे फिट करते हैं और गाड़ी को कंप्लीट करके इसके अंदर कूलेंट वगैरह ऐड करके स्टार्ट करते हैं। रेडिएटर फाइनली हमारा गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अभी फ़ैन वगैरह जो है हम बाद में लगाएंगे, पहले रेडिएटर की फिटिंग जो है उसको फाइनल करते हैं, फिर एहतियात के साथ इसके शराउड फ़ैन वगैरह जो हैं उनकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाता जा रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई लोग, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको ये चीज़ों का आइडिया हो। ये हमारे पास इसका कूलेंट आ चुका है 4 बोतल, और होंडा का जेन्युइन कूलेंट है और इसका कलर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि होंडा का जेन्युइन कूलेंट जो है वो ग्रीन कलर में आता है। ग्रीन कलर में होंडा का कूलेंट नहीं आता, ये लाइट ब्लू सा कलर है इसका, और इस कलर के अंदर होंडा का जेन्युइन कूलेंट आता है जो कि डीलर्स के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाता है इजीली। तो कोशिश करें जो भी जिस गाड़ी का जेन्युइन पार्ट है उसके अंदर इस्तेमाल करें ताकि उससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब इसके अंदर कूलेंट ऐड करते हैं। कूलेंट ऐड करने के बाद गाड़ी को फाइनल करते हैं, फिर स्टार्ट करके इसकी लीकेज वगैरह चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, फ़ैन को 1 to 2 टाइम इसका ऑन ऑफ कराएंगे ताकि किसी किस्म की लीकेज सीपेज तसल्ली करें, फिर कस्टमर को डिलीवर करें। अपर लोअर पाइप जो थे वो हमने नए डाल दिए हैं, रेडिएटर भी नया डल चुका है, वाटर जैकेट्स भी डल चुकी हैं, इसका जो वाटर पंप था वो भी हमने चेंज कर दिया है, और कुछ पार्ट कस्टमर ने हमें ला कर दिए थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। गाड़ी को सारे का सारा सिस्टम ओके करके कूलेंट डाल के स्टार्ट हमने कर लिया है, और गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई चेक इंजन साइन नहीं है। अभी इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे, फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे।